चलिए आगे बढ़ेंगे, बात तीसरी बड़ी खबर के करेंगे, जहां सरकार के एक्शन और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से घबराए नक्सली अब हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। नक्सली संगठन ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराकर शांति वार्ता की पेशकश की। संगठन ने सरकार से 1 महीने का सीज फायर और बातचीत के लिए समय मांगा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन के प्रवक्ता का एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए बातचीत और 1 महीने का वक्त मांगा गया। सामने आए लेटर में नक्सलियों ने सीज फायर की मांग की है और संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया है। वायरल लेटर में नक्सलियों ने लिखा कि वो विकास और शांति चाहते हैं, इसलिए सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए। संगठन ने यह भी कहा कि उन्हें तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। इस दौरान उनके खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई न की जाए और इसकी जानकारी रेडियो और टीवी के जरिए जारी की जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है। इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ जनवरी 2024 से सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई। इन कार्रवाइयों से कई इलाकों में नक्सली कमजोर पड़े, बड़ी संख्या में नक्सली पकड़े गए और या फिर एनकाउंटर में मारे गए, और यही वजह है कि अब नक्सली हथियार छोड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं नक्सलियों के वायरल पत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि पहले पत्र की वास्तविकता की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है, जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश की है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि जिस उद्देश्य के साथ में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि 2026 से पहले जो नक्सलवाद है उसे छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म करना है, जड़ से समाप्त करना है। उसके बाद से देखा भी जा रहा है कि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, नक्सलियों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। उनके ही इलाके में घुसकर हम देख रहे हैं कि टीम किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और अब इसी बीच एक पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र में शांति वार्ता की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उस पत्र की सत्यता कितनी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पत्र जारी हुआ है उसको लिखते हुए एक चीज तो साफ है कि अगर सच में अगर इस तरह की कोई पहल नक्सलियों द्वारा की गई है कि वह शांति वार्ता चाहते हैं और शांति चाहते हैं, तो खुलकर सामने आना था, क्योंकि बहुत से जरिए हैं जिसपे लोग अपनी बात सामने रखते हैं। इससे पहले जब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है तो सबके सामने वो आए हैं, खुद से सामने आए हैं और उसके बाद आत्मसमर्पण किया है। और अगर इस बार भी अगर उस तरह से आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं या फिर शांति वार्ता चाहते हैं तो उन्हें खुलकर आना चाहिए था। हालांकि इस तरह का एक लेटर जरूर जारी हुआ है, कुछ मानना है कि कुछ जगह पर ऑडियो भी चीज को लेकर जारी हो रहा है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है। आईजी से भी जिस तरह से बात हुई थी, बस्तर आईजी से भी उन्होंने भी कहा था कि जब तक हम पूरी तरह जांच नहीं करेंगे, जब तक किसी बड़े लीडर का उसमें लेटर नहीं आता है या जब तक हमको उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं दिखता है, हम किसी प्रकार की अपनी तरफ से कोई ढील नहीं छोड़ेंगे। और वहीं एक तरफ जहां पत्र जारी होता है, वहीं कुछ जवानों का फिर से आईडी और कुछ आईडी भी बरामद हुए हैं। तो अब ये कहां से आए? तो अगर आप शांति वार्ता चाह रहे हैं, फिर आपके द्वारा लगाए गए इस तरह से आईडीज भी बरामद हो रहे हैं, जवान भी घायल हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? हालांकि बिल्कुल कहीं ना कहीं जांच का विषय है कुलभूषण, चूंकि अगर शांति वार्ता नक्सली चाहते हैं तो पूरी तरह से शांति वार्ता हो। और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी आईईडी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए जा रहे हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इसके पीछे इनकी चाल है या वाकई ये शांति वार्ता चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।